प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों और प्रभावों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एक चगताई तुर्क था तथा पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज़ खां का वंशज था। 11 वर्ष की अल्प आयु में उसको अपने पिता से फरगना की जागीर प्राप्त हुई, परंतु कई बार उसे अपनी इस पैतृक गति से वंचित होना पड़ा और बाल्यकाल में उसका जीवन बहुत कष्टों में बीता। उसको कई बार एक खानाबदोश की तरह बेघर-बार होकर भटकना पड़ा, परंतु इन अनुभवों ने उसे हतोत्साहित करने के स्थान पर और मजबूत बनाया। इन्हीं दिनों में उसने अपने मस्तिष्क में भारत विजय की योजना बनाई, जिसके विषय में उसने एक वृद्धा से कहानियाँ सुनी थी। समरकंद को प्राप्त करने के प्रयत्नों में कई बार असफल होने के बाद बाबर ने अंततः दक्षिण पूर्व में अपना भाग्य आजमाने का विचार किया और कई अभियान किए, परंतु उसके प्रारंभिक अभियान केवल सैनिक परीक्षण अथवा खोजी अभियान ही थे। बाबर की भारत विजय की इच्छा तो बचपन से ही थी, परंतु यह अवसर उसे तब मिला जब दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट दो अमीरों दौलत खां तथा आलम खां ने उसे भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा। कुछ विद्वानों ने वर्णन किया है कि राजपूत शासक राणा सांगा ने भी बाबर को निमंत्रण भेजा था। बाबर को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति का यह स्वर्ण अवसर लगा। इस निमंत्रण पर वह तुरंत चल पड़ा, पंजाब पहुंचा और 1524 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया। दौलत खां एवं आलम खां को अब अपनी भूल का एहसास होना शुरू हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी इस उम्मीद कि बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त करके दिल्ली का राज्य उनको सौंप जाएगा पर पानी फिरता नजर आया। इन दोनों के द्वारा बाबर का साथ छोड़ दिए जाने पर बाबर वापस काबुल गया और दोबारा आक्रमण करने के उद्देश्य से सेना एकत्रित की। पानीपत का प्रथम युद्ध नवंबर 1525 ईस्वी में बाबर काबुल से चला और पंजाब पर अधिकार करके दौलत खां लोदी को समर्पण करने के लिए बाध्य किया। इसके बाद वह इब्राहिम लोदी की ओर बढ़ा, जिसका साम्राज्य इस समय तक बहुत छोटा हो चुका था और जो नाम मात्र को ही दिल्ली का सुल्तान था, परंतु फिर भी बाबर ने अपनी सैनिक तैयारियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी और न ही कोई लापरवाही बरती। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपनी सेना की संख्या 12,000 और इब्राहिम लोदी की 1,00,000 बताई है। यद्यपि दोनों ही संख्याएं सत्य से हटकर हैं। विद्वानों का विचार है कि दौलत खां पर विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर की सेना में वृद्धि हुई होगी और पानीपत के युद्ध में किसी भी प्रकार उसकी सेना की संख्या 25,000 से कम नहीं होंगी। इब्राहिम लोदी की सेना के संबंध में विद्वानों का विचार है कि इसकी संख्या 40,000 से अधिक नहीं होगी और बाकी लोग नौकर चाकर इत्यादि होंगे। दोनों सेनाओं का आमना सामना पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में हुआ। यद्यपि दोनों सेनाएं 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई, परंतु 8 दिन तक आक्रमण किसी ने भी नहीं किया। अंततः 21 अप्रैल को दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। बाबर ने अपनी सेना को एक सुनियोजित ढंग से विभिन्न पक्षों में बांट रखा था। यद्यपि इब्राहिम की सेना इतनी व्यवस्थित नहीं थी। युद्ध के दौरान इब्राहिम की सेनाएं गिर गईं और बाबर के तोपचियों ने गोलों की वर्षा से इब्राहिम की सेनाओं को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। सुबह से दोपहर तक युद्ध चलता रहा एवं इब्राहिम ने बड़ी वीरता के साथ बाबर का मुकाबला किया, परंतु अंततः मारा गया। आधे ही दिन में इतनी महत्वपूर्ण विजय पूरी हो गई एवं बाबर ने शीघ्रता से और आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर की सफलता के कारण
पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय एवं बाबर की विजय के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। पहली बात तो यह है कि बाबर इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक अनुभवी और परिपक्व सेनापति था। उसका हर कदम सधा हुआ होता था, जबकि इब्राहिम एक अनुभवहीन व्यक्ति था जिसके बढ़ने या रुकने में कोई निश्चित विधि नहीं होती थी। इब्राहिम लोदी के पास यद्यपि बाबर की अपेक्षा अधिक विशाल सेना थी, परंतु बाबर की अधिक श्रेष्ठ रणनीति एवं उसके उच्च सेनापतित्व के गुणों ने उसकी विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबर ने पानीपत के मैदान में अपनी सेना को परंपरागत 3 पक्षों वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष एवं मध्य पक्ष के अतिरिक्त अग्रगामी टुकड़ी एवं सुरक्षित टुकड़ी में बांट रखा था और इसके पीछे था उसका तोपखाना। इतनी सुव्यवस्थित एवं अनुशासित सेना को परास्त कर पाना इब्राहिम लोदी के वश की बात नहीं थी। उसकी तुलुगुमा नीति भी उसकी विजय में बहुत अधिक सहायक हुई। इब्राहिम लोदी की सेना में राष्ट्रीय या धार्मिक भावना का अभाव भी उसकी पराजय का एक कारण था। फिरकों के आधार पर संगठित सेना में अनुशासन की भी कमी होती है। यही कारण है कि वीरता होने के बाद भी इब्राहिम की सेना परास्त हुई। यही कारण होगा जो बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान के सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। इसके विपरीत बाबर के सैनिक प्रशिक्षित थे और उनमें पूर्ण अनुशासन था। बाबर की विजय में निर्णायक भूमिका उसके तोपखाना ने निभाई, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा कर रहे थे। इब्राहिम लोदी की सेना का उत्साह भंग करने तथा सेना को तितर बितर कर देने में बाबर के तोपखाने के गोलों की वर्षा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुल मिलाकर बाबर की श्रेष्ठ रणनीति, उसके कुशल सेनापतित्व और तोपखाने के प्रयोग ने भारत में उसके भाग्य का निर्णय किया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों का विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।